सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं आज आपके लिए अच्छी हिंदी रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग आपके सामने उसके कुछ अंश प्रस्तुत करूंगा। ये कहते हैं कि हिंदी के लिए इन प्रयत्नों को देखकर उनका रक्त खौलने लगता है और समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या मुद्रण और क्या अनुवाद, क्या उच्चारण और क्या व्याकरण। हिंदी जो है वह सारे क्षेत्रों में वीरगति प्राप्त करती जा रही है। मेरा निश्चित मत है कि मेरी भांति हिंदी के शेष पाठक भी यही महसूस करते होंगे। एक उदाहरण रविंद्रनाथ जी देते हैं कि जब वे बस में चढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है धूम्रपान न करें, क्योंकि मना तो धूम्रपान के लिए है न कि धूम्रपान के लिए। नतीजा यह रहता है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बीड़ी पीते हैं और एक सिगरेट मैं भी सुलगा लेता हूँ। जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है वहाँ प्रायः महिलाएं के स्थान पर हिलाएं लिखा रहता है, जिसका कि सही अर्थ मेरी पकड़ में कभी नहीं आया। किसे हिलाएं, महिला को या सीट को? पार्क में जाता हूँ तो तख्ती लगी होती है, बिना आज्ञा के फूल तोड़ना मना है। तमन्ना तो यह होती है कि पार्क के सारे फूल आज ही तोड़ डालूं, क्योंकि यह पार्क कारपोरेशन का है, इसमें कोई फूल कभी नहीं होता। वसंत हो या वर्षा, यहाँ सिर्फ घास ही खिलती है। इसके बाद बाथरूम जाता हूँ तो वहाँ बाथरूम पर लिखा है पुरुष मूत्रालय और दूसरे पर लिखा है स्त्री मंत्रालय। मैं जानता हूँ कि यह महिलाओं का वर्ष है, पर इस मुद्दे को हम यहाँ तक खींचेंगे और कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। मैं बात बदलता हूँ। मैं आपको कीमती कागज़ पर छपी एक नई पोथी दिखाना चाहता हूँ जो हिंदी के एक प्रतिष्ठित विद्वान ने लिखी है। पुस्तक का हास्य रस से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी हालत यह है कि आप चाहें तो रो लें और चाहें तो कलेजा खोलकर हंस लें। सूत्रधार की जगह मूत्रधार छपा है, जो कहीं ज़्यादा प्रवाह रखता है। हिंदी की बोलचाल में जो गलतियां होती हैं वे भी काफ़ी शानदार होती हैं। एक तो हमारा व्याकरण ही कुछ गलत है। अब यह कोई बात हुई कि घड़ी का पुल्लिंग घड़ा होता है और संतरी का संतरा। यूं कभी कभी संतरी भी पुल्लिंग होता है, पर कुछ कम। छोटी सी शंका हो तो जानबूझकर भी आप उसे लघु शंका नहीं कह सकते। व्याकरण के अतिरिक्त उच्चारण की भी जो गलतियां होती हैं उनके कारण भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। बड़े घरों के बच्चे राम, बुद्ध और हिमालय को बचपन से ही रामा, बुद्धा और दी हिमालयाज कहना शुरू कर देते हैं। इस संदर्भ में एक बंगाली डॉक्टर की याद सताती है, जो गरीब बेहद शरीफ था और यह जानता ही नहीं था कि वह क्या गजब ढाता है। वह जब भी किसी कन्या से अपनी टंग दिखाने को कहता था तो कुछ इस अंदाज से कहता था कि लड़की जो होती थी वह जीभ के स्थान पर शर्माते शर्माते अपनी टांग दिखाती थी। थोड़े अनुभव के बाद स्थिति यह हो गई कि टांगों का विशेषज्ञ वह खूबसूरत और नौजवान डॉक्टर अपनी गलती समझ गया और वह उन बालिकाओं से जुबान दिखाने को कहने लगा। मगर यहाँ फिर वही हादसा हो गया। वह लड़की की ठुड्डी पकड़ता, उसकी चितवन से चितवन मिलाता और बहुत धीमे से कहता कि हम तुम्हारा जोबोन देखना मांगता। एकाध लड़की ने अपना जोबोन उसके दिखा भी दिया, परंतु फलस्वरूप वह करीब उस इलाके से कहीं दूर चला गया। उसके जाने से उस क्षेत्र की युवतियां
काफ़ी दुखी रही। मुझे सामने सड़क पर एक तख्ती लगी दिखाई दी। सड़क का नाम है सर सैयद अहमद खान रोड, मगर लिखने वाले ने लिखा है सर सैयद अहमद खाद रोड। मैंने एक तगड़ी शिकायत दर्ज करवाई। सर सैयद की राष्ट्र सेवा के बारे में कुछ लिखा भी और नतीजा यह निकला कि तख्ती में सुधार किया गया। सड़क का जो नाम संशोधन के बाद निकला वह है सर सैयद अहमद खाक रोड। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वह माता के समान तुल्य है। अपनी माता के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करना ठीक नहीं है। सरकार हिंदी के लिए सब कुछ कर रही है। बड़े बड़े लोग हिंदी सीखने विदेश भेजे जा रहे हैं। विभिन्न समारोहों के लिए भारी भारी अनुदान दिए जा रहे हैं और तुकबंदियां करने वालों तक को पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। क्या विधि मंत्रालय मातृभाषा के साथ किए जा रहे इस अन्याय के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता? रविंद्रनाथ त्यागी के इस व्यंग में कुछ प्रयुक्त शब्द इस वीडियो के अंदर ना प्रयोग करके उनकी जगह कुछ अन्य शब्द प्रयोग किए गए हैं ताकि यह मर्यादित रह सके।